अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे केसी 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में कि आने वाले वीक में जो है परफॉर्मेंस कैसे रहेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू ऑन केसी 100 इंडेक्स और पाकिस्तान इक्विटी मार्केट। जैसे कि आप देख सकते हो कि पाकिस्तान की जो मार्केट है, जो बेंचमार्क इंडेक्स हमारा केसी 100 इंडेक्स, वो तकरीबन 40,029 पॉइंट के लेवल पे क्लोज हुआ लास्ट फ्राइडे को और 136 पॉइंट की कमी देखी गई है। जो डे का वॉल्यूम था केसी 100 इंडेक्स का, वो रहा 368.8 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो जनरेट कर पाया। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम काफी अच्छे हैं और कंसिस्टेंटली वॉल्यूम जो है वो सस्टेन करे मार्केट में, विच इज अ गुड साइन कि इन्वेस्टर काफी ज्यादा जो है वो पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल शो कर रहे हैं मार्केट के लिए। अच्छा, ऑल शेयर अगर इंडेक्स की वॉल्यूम्स की बात कर लें तो तकरीबन 728.738 मिलियन शेयर्स का जो है वो ऑल शेयर के अंदर काम हुआ और इसके अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो पेनी स्टॉक्स की तरफ से था। मतलब जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं उनकी तरफ से मेजर कंट्रीब्यूशन था। जस्ट लाइक के डब्ल्यूटीएल की बात करें तो डब्ल्यूटीएल ने ही 144 मिलियन शेयर्स का जो है वो काम किया था। तो ये देखा गया है इसके अंदर। दूसरी चीज अगर हम देखें यहाँ पे, अगर आप को बताएं तो मार्केट ने जब अपनी ओपनिंग बेल के बाद थोड़ा सा डिक्लाइन लिया था, उसके बाद एक ग्रेजुअल अप ट्रेंड रखा था मार्केट ने कि वो मार्केट जो ग्रेजुअली अप साइड पे जा रही थी। फिर फर्स्ट हाफ की ब्रेक हो गई और फिर मार्केट ने रिज्यूम किया 230 से, और फिर 230 के बाद से अगर हम यहाँ पे ट्रेंड देखें तो काफी ज्यादा डिक्लाइनिंग फेज के ऊपर था और काफी ज्यादा काम भी हुआ वॉल्यूमेट्रिक बेस के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जैसे आप देख रहे हैं वॉल्यूम का, तो वॉल्यूमेट्रिक भी काम हुआ काफी ज्यादा और डिक्लाइन भी हुई, जिसको इस तरह से समझा जा सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग हाई लेवल के ऊपर हुई है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये डेली बेसिस पे अगर देखें तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस मोस्ट प्रॉब्ली और मोस्ट लाइकली चांसेस हैं। इन टर्म्स ऑफ अगर परसेंटेज में बात करें तो 70% चांसेस है कि मार्केट जो है वो प्रेशर ले सकती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्राइडे मूवमेंट। जो फ्राइडे के अंदर जो है मार्केट वो इतना ज्यादा हाई पे जाके तकरीबन हाई अपना फॉर्म किया है 40,465 का, और फिर उसके बाद जो है डाउन हुई है तकरीबन 29 पॉइंट। तो तकरीबन 450 पॉइंट्स जो है मार्केट नीचे आई है और मार्केट ने नीचे आने के बाद जो है वो अपनी क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव जोन में दी है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर जो काफी ज्यादा बाइंग प्रेशर था वो एग्जॉस्ट हो रहा है। तो लेट्स सी मार्केट के साथ मुड़ती है। बाकी टॉप परफॉर्मर के अंदर डब्ल्यूटीएल इज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड लेकिन डब्ल्यूटीएल के अंदर भी प्रॉफिटिंग काफी ज्यादा देखी गई है। 1.65 का हाई आई गेस बनाया है इसने, इसको देख ले तकरीबन। और फिर उसके बाद जो है पीआईबीटीएल की बात करें तो पीआईबीटीएल के अंदर भी तेजी देखी गई है, तकरीबन 7% ऊपर था और 52.6 मिलियन का काम हुआ है। यूनिटी फूड्स अपर कैप के ऊपर था और इसके अंदर भी तकरीबन 50.4 मिलियन का काम हुआ है। फिर पेल टीआरजी की क्लोजिंग नेगेटिव आई है और इसकी एक बड़ी रीजन ये है कि जो आईबेक्स होल्डिंग है जो कि नैस्डैक में लिस्ट हुई थी, जिसके पीछे ये पूरी की पूरी रैली स्टार्ट हुई थी टीआरजी की, आईबेक्स लिस्ट हो रही है और 20 से 22 डॉलर की वैल्यू होगी टीआरजी की आईबेक्स की नैस्डैक के ऊपर। वो वैल्यू जो है कम हो गए 19 के ऊपर जो है ऑन बोर्ड हुई ट्रेडिंग के लिए और फिर उसके बाद फर्दर डिक्लाइन हो गई तकरीबन 15.4 या 15.3 डॉलर के ऊपर। तकरीबन 3.6 डॉलर का जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग दी है अपने फर्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर। तो ये एक साइन है जहाँ पे टीआरजी के अंदर जो है वो प्रेशर आ सकता है। टीआरजी में अगर काम करें तो थोड़ा ध्यान से। खैर अब चलते हैं इंडेक्स के टेक्निकल साइड के ऊपर और विल सी के टेक्निकली इंडेक्स जो है वो किस तरह से बन रहा है और कैंडल्स क्या हमें बताती हैं। तो एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की अपनी स्टडी के अंदर, वो चीज ये है कि यहाँ पे अगर हम कैंडल्स की फॉर्मेशन देखें, ये वाला लेवल और फिर उसके बाद जो प्रीवियस हाई बना था इस लेवल को अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर पैटर्न जो है वो शो कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जर्नी इसकी केसी 100 इंडेक्स की कि किस तरह से जो है केसी 100 इंडेक्स वैसा ही अपना टॉप पैटर्न जो है वो फॉर्म कर रहा है जिस तरह का यहाँ पे फॉर्म किया था, उसके बाद काफी मैसिव डिक्लाइन आया था। इनिशियली अगर हम बात करें तो इसकी जो सपोर्ट बनती है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाएगी और हमारी नजर में भी है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो ये वाला एरिया है पूरा का पूरा जिसके अंदर इंडेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है और ये एरिया है 39,200 से 39,500 का एरिया, जहाँ पे इंडेक्स के अंदर जो है वो सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है। और अगर इंडेक्स यहाँ से सपोर्ट लेता है तो वो अपना ऑन गोइंग बुल रन जो है वो कंटिन्यू रख सकता है। अदरवाइज जो है ये बुल रन जो है
इसका चेंज हो जाएगा और मार्केट अपना जो है वो न्यू रीसेंट जो है लेटेस्ट टाइम फ्रेम में और लेटेस्ट रैली के अंदर अपना हाई बना चुकी होगी। अगर हम यहाँ से इस रैली को कनेक्ट करवाएँ, तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये इसकी अपसाइड ट्रेंड लाइन बनती है, अभी के रीसेंट ट्रेंड के अंदर, जो कि ये चल रहा है जिसमें। तो दिस वुड बी द मेजर सपोर्ट एरिया और वो उसका 37 का बट ये बहुत दूर है 37 का एरिया। अगर मार्केट जो है वो 39 को तोड़ती है तो फिर मार्केट के अंदर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर जो है वो आ सकता है जिसके अंदर छोटी-छोटी सपोर्ट्स जो है हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। जस्ट लाइक ये वाला जो एरिया है सबसे पहले तो ये सपोर्टिंग एरिया बनेगा 38,800 और 700 का। और अगर इसको भी मार्केट ब्रेक कर देती है और सस्टेन नहीं कर पाती है तो फिर जो नेक्स्ट एरिया बनेगा वो तकरीबन यहाँ पे बनेगा मार्केट का। तो यहाँ पे भी मार्क कर देते हैं हम, ये वाला एरिया जो है 38,100 से लेके 38,000 टू 300 का एरिया बनेगा एंड देन अल्टीमेटली मार्केट जो है वो लैंड करेगी अपनी इस चैनल लाइन पे। बल्कि मार्केट अगर यहाँ से गिरेगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट इस तरह से गिरेगी, अगर गिर रही होगी तो ये वाला मूव बनेगा तो मार्केट ऑलमोस्ट इस एरिया पे ही लैंड करेगी जो कि इसकी चैनल सपोर्ट है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जाती है, बाउंस बैक नहीं करती है, इससे नीचे पे सारी की सारी होल्डिंग्स सेल करके और फिर जो है वो कैश पे रहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। खैर ये था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर व्यू और यहाँ से आप देख सकते हो कि टॉपिंग हो रही है मार्केट की, तो मार्केट को अपना हाई लेवल जो है, जो कि ये बनाया 400 465 इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर ये ब्रेक करती है तो मार्केट फिर 41,000 और 41,500 के लिए जो है वो आगे मूव बना सकती है। लेकिन अगर इसको ब्रेक नहीं करती है तो फिर मार्केट जो है वापस से सेलिंग प्रेशर जो है नज़र आता है। ये प्राइस एक्शन की बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ आपको मैं। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स तो आपके सामने है कि लास्ट कुछ जो डेज़ हैं, उसके अंदर वॉल्यूम्स की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है और पार्टिसिपेशन रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ के लेवल के वॉल्यूम्स अगर हम देखें नोट करें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये वॉल्यूम्स में और ये जो ये वाले वॉल्यूम्स हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन रेट हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली। तो ये एक एक्चुअली बता रहा है कि मार्केट के अंदर काम ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा अब छोटे स्टॉक्स में ज़्यादा काम हो रहा है। तो एक साइकिल रहती है मार्केट की भी कि मार्केट के अंदर जब छोटे स्टॉक्स चलना स्टार्ट हो जाते हैं, ये थ्योरेटिकली भी है, फाइनेंस की थ्योरीज भी जस्टिफाई करती हैं कि जब मार्केट अपने पीक पे हो और छोटे स्क्रिप्ट्स जो हैं वो चलना स्टार्ट हो जाएँ, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अब एग्ज़ॉस्ट होने वाली है। तो लेट्स सी कि मार्केट एग्ज़ॉस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वी ऑल नो व्हाई मार्केट इज़ मूविंग अप। सो ये चीज़ है और दूसरी एक जो बड़ी न्यूज़ है जो कि सपोर्ट करेगी मार्केट को पॉजिटिव रहने के लिए वो है कि मूडीज़ ने अपनी लेटेस्ट अनाउंसमेंट दी है और उस लेटेस्ट अनाउंसमेंट में मूडीज़ ने बता दिया है कि पाकिस्तान जो है उसको डाउनग्रेड के लिए रिव्यू करना था जो कि मई 2020 से उन्होंने रिव्यू अपना स्टार्ट किया था कि पाकिस्तान को डाउनग्रेड करना है बट उन्होंने पाकिस्तान को डाउनग्रेड ना करते हुए स्टेबल के लेवल पे ही पाकिस्तान को छोड़ दिया है। जो कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और उनके उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कि जो भी रिस्क हैं जो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो एडिक्वेटली जो है वो ये वाली जो रेटिंग है स्टेबल आउटलुक की B3 रेटिंग वो उसको कैप्चर कर रही है। तो पाकिस्तान में कोई फर्दर एडिशनल रिस्क नहीं है बट उसको वो कंसीडर करेंगे कि नेक्स्ट रिव्यू के अंदर कि पाकिस्तान जो है वो स्टेबल रहता है और या नहीं रहता है क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान पे उस लेवल पे नहीं आया जिस लेवल पे जो है समझा जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर डिजास्टर होगा कोविड की वजह से। बट पाकिस्तान के अंदर कोविड जो है काफी ज्यादा जो है वो स्टेबलाइज हो गया है और रिकवरी रेट भी काफी अच्छा हो गया है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर वो वाला मैसिव इम्पैक्ट जो है हमें देखने को नहीं मिला। खैर आगे चलते हैं और इसको थोड़ा-सा वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो किस तरह की लग रही है। दिस इज़ द डेली टाइम फ्रेम के डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट के अंदर जो है करेक्शन जो है वो बनती है मोस्ट प्रोबब्ली क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है और मार्केट को अब रुकना बहुत ज़रूरी है। बिना रुके मार्केट जो है वो इस तरह से कंटीन्यूअसली अप ट्रेंड को मूव नहीं कर सकती है। खैर अगर हम यहाँ से देखें ये जो ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था तकरीबन 22 मई 2017 से जब मार्केट ने अपना पीक बनाया था 53,127 का। तो अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ दिस वन सो ये एक मेरी ट्रेंड लाइन बनती है और ये ट्रेंड लाइन का जो
सप्लाई साइड है, एरिया है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जहाँ पे मार्केट जो है वो अपना सप्लाई साइड ले सकती है या सेलिंग प्रेशर ले सकती है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर सप्लाई साइड एरिया ऑनगोइंग ट्रेंड लाइन का, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली दिस वन। सो ये वाला जो लेवल है तकरीबन है 41,300 और 41,500 मैक्सिमम, जहाँ पे मार्केट जो है वो डबल रेजिस्टेंस के ऊपर होगी। एक तो रेजिस्टेंस ये वाली और दूसरी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी यहाँ पे इसको मिलेगी, जो कि इस एरिया के आसपास होगी, अगर हम बात करें तो दिस वन। तो आप ये भी देख सकते हो। तो मार्केट जो है वो अपनी डबल रेजिस्टेंस के आसपास होगी और यहाँ से मार्केट जो है वो सप्लाई साइड ले सकती है। तो ये वीकली इसका आउटलुक है कि वीकली आउटलुक के ऊपर मार्केट जो है अगेन अपने सप्लाई साइड के पास पहुंच रही है और इसकी जो लॉन्गर टर्म जो चैनल है, ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस की, वो भी आप देख सकते हो कि क्लियरली यहाँ पे ही बन रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली कि दिस एरिया वुड बी दी सप्लाई साइड एरिया फॉर मार्केट ऑन अ वीकली बेसिस। तो ये चीज देखना हमारे लिए बहुत जरूरी था। और वीकली बेसिस पे अगर आरएसआई वगैरह की बात करें तो आरएसआई भी ऑलमोस्ट जो है वो ओवरबॉट के लेवल तक पहुंच रही है। और लास्ट टाइम आरएसआई जो है वो गई थी जैन 2020 के अंदर, और उससे पहले आरएसआई जो है वो बहुत हाई पे गई थी 23 जैन 2017। उसके बाद कंसिस्टेंटली डिक्लाइन पे रही है। सो ये वीकली बेसिस के ऊपर है और वापस से मार्केट आ रही है, इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म के अंदर फिर वापस से मार्केट नीचे जा सकती है। खैर ये जो रिव्यूज हैं ये बेस्ड ऑन मार्केट की जो अभी ऑनगोइंग परफॉर्मेंस चल रही है उसको नजर में रखते हुए हैं। एनी फंडामेंटल चेंज आता है इकोनॉमी के अंदर तो डेफिनेटली दैट दैट व्यू विल बी चेंज अकॉर्डिंगली, क्योंकि बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट हमें इंटैक्ट नहीं रहना होता है। अगर मार्केट के अंदर कोई न्यू इंफॉर्मेशन आती है तो उसकी बेसिस के ऊपर आप अपने व्यू को भी अपडेट करते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज को भी जो है वो रीडिजाइन करते हैं। सो आपका जो व्यू है वो मार्केट के साथ जो है वो चेंज होता है और चेंज होना भी चाहिए, क्योंकि आप मार्केट में काम कर रहे हैं और कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन कब आती है, किस तरह से आती है और किस तरह से इम्पैक्ट करती है, वी नेवर नो। सो हमें जो है वो बिल्कुल अपने व्यू को इसी तरह से डायनामिक वे में रखना चाहिए। ऐसा नहीं स्टैटिक नहीं रहना चाहिए कि अगर मैंने बोल दिया है कि ये डाउन ट्रेंड पे रहेगा तो डाउन ट्रेंड पे ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मार्केट के अंदर शिफ्ट आते रहते हैं, वी आर एनालाइजिंग। सो पॉइंट इज कि जब हम काम कर रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हम कहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हैं और कहाँ पे हम जो है वो एंट्री ले सकते हैं। सो ये आपका लेवल है जहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग जो है वो करनी है। और आप अगर सारी की सारी प्रॉफिट टेकिंग ना करना चाहें तो स्टिल आपको जो एटलीस्ट 70% तो प्रॉफिट टेकिंग इस एरिया पे कर देनी, क्योंकि ये एरिया जो है वो मेजर सप्लाई साइड एरिया बनेगा मार्केट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दैट वुड बी दी अनदर टर्निंग पॉइंट। तो अगर मार्केट जो है वो इस चीज को कैप्चर करती है तो इट्स गुड, अगर नहीं करती है तो फिर ये नीचे गिरेगी। तो ऑलमोस्ट वी शेप जो है मार्केट ने फॉर्म किया है अपना। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं, डब्ल्यू डब्ल्यू पैटर्न मार्केट ने जो ऑलमोस्ट बनाया है, ये देखें आप यहाँ से। तो डब्ल्यू पैटर्न इसका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट इज ऑन टॉप और क्लोजेस्ट टू इट्स टॉप। सो लेट्स सी कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है। So I hope you like this video. Let's wrap up. I hope you like this video. So अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा। Thank you so much for watching this entire video.